अब आप आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन के नियमों को समझेंगे। इसके सब प्रकार के वाक्यों को हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस की ये पहचान है, इसके वाक्य में के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या गया था, खाए थे, आए हैं, आए थे, इस तरह से प्रयोग हुआ रहता है। तो कहते हैं वाक्य के अंत में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि आता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन करने का जो रूल है वो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सरल होता है, बशर्ते ये है कि आपको जो है वर्ब के तीनों फॉर्म्स याद लर्न होने चाहिए। जैसे गो है तो गो, वेंट, गॉन, ये तीनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, फिर हैड का प्रयोग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगते हैं और अनदर्स लगते हैं। जैसे 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 एक उदाहरण लीजिए कि गाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। यहाँ गाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी तो सब्जेक्ट में गाड़ी और जा चुकी थी वर्ब का वर्ब है, और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। इस तरह से जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो द ट्रेन मीन्स गाड़ी हो गई, द ट्रेन, फिर लगेगा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म जा चुकी थी, तो जा चुकी थी का गो, वेंट, गॉन हो जाएगा, गॉन, और प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी इसलिए लगेगा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ये हो गया। इसमें कभी कभी वाक्य दो तरह से होते हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी वाक्य रहता है और पास्ट परफेक्ट टेंस का भी वाक्य होता है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ दो टाइप से, जैसे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इस तरह से दो प्रकार से, यहाँ पहले से पहले जो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसके पहले जितना वाक्य शब्द का प्रयोग हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होता है। बाकी आगे तो जो है पास्ट परफेक्ट में, तो जैसे द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। यहाँ आप लिखेंगे कि द ट्रेन हैड गॉन, 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक, फिर से द ट्रेन हैड गॉन फिर पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, कौन, मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो आई रीच्ड माने पहुंचने से पहले, कहां, एट स्टेशन। यहां क्या हुआ, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इस तरह से ये वाक्य हुआ। अब आप इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेंगे। निगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको
इंट्रोगेटिव के भी बारे में इस टेंस का पढ़ाया जाएगा। और अब आप निगेटिव सेंटेंस के बारे में जब पढ़ेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यही हैड जो प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस ले लीजिए, रूल में इसका रूल देखिए। यहाँ क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड, हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अनदर्स, फिर जो है फुल स्टॉप। इस तरह से आगे वाक्य बढ़ते चले जाते हैं। तो आप इसके नियम को जानिए, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, मरीज मर गया। तो ये तो निगेटिव नहीं हुआ, मरीज ठीक नहीं हुआ था, ऐसा लिख लीजिए। तो मरीज दवा नहीं खाया था, ये वाक्य हो गया। यहाँ नकारात्मक से निगेटिव सेंटेंस का पुष्टि हो रही है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मरीज नहीं खाया था दवा, तो मरीज की अंग्रेजी क्या होगी, द पेशेंट, द पेशेंट हैड नॉट ईटेन या टेकन, ऐसे भी कर सकते हैं, ईटेन द मेडिसिन, फिर बिफोर डॉक्टर केम, वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहां फुल स्टॉप लग जाएगा। इस तरह से इसका निगेटिव सेंटेंस हुआ। निगेटिव सेंटेंस में जो है यही हैड के तुरंत बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लगते हैं, अनदर्स रहते हैं तो अनदर्स लगते हैं, और ये जो बिफोर दो प्रकार के वाक्य होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम की पुष्टि करता है। इस तरह आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों को आप समझे। अब इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाए जाएंगे, और इसके नियम पर जो रूल्स लिखे गए हैं, इन रूल पर आप जो है अभ्यास बनाइए और ट्रांसलेशन करिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।